टॉपिक में मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा वो कुर्बानी से रिलेटेड होगा। वो है कुर्बानी में ये काम ना करे। इसके अंदर जो काम या बातें मैं रखूंगा वो हमारे मुल्क के हालात के एतबार से या जिस ज़मीन पे या जिन इलाकों में हम रहते हैं उसके एतबार से याद रखिए। जानवर जो है ख़रीदते वक्त याद रखिए उसकी लीगैलिटीज़ का ख़ास ध्यान दें। सबसे पहली चीज़ कुर्बानी में शो ऑफ ना करे। तो अल्लाह के पास जो जानवर हम ज़ुबा करते हैं उसका कुछ भी नहीं पहुँचता याद रखिए सिवाय हमारी नीयत के। तेरा जानवर मेरे जानवर से बड़ा कैसे है ना। इन्होंने एक जानवर ऐसा ला ली जो गोद में उठा के ला रहे, कुर्बानी करके आ रहे थे, छोटी सी कैरी बैग में ला रहे। और इसमें एक चीज़ का तो ख़ास ख्याल रखिए, याद रखिए जानवर की ज़ुबाह करते हुए तो तस्वीरें और फोटोज़ या वीडियोस कभी ना बनाएं और कभी ना शेयर करें। खामोखा ऐसे काम ना करें जिसके नतीजे में कुर्बानी तो एक तरफ रह जाए, आपको अपने करियर की, अपने वक्त की, अपने माल की, अपनी इज्जत की कुर्बानी देना पड़े। तो फिर लोग उस मसले पे आ गए कि एक घर की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी हो जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाया नमाज से पहले कुर्बानी की, उसने आम ज़बीहा किया खाने के लिए। वो कुर्बानी तो नमाज के बाद ही होती है और जिसने नमाज की बात किया उसने कुर्बानी की है। जो ऑनलाइन कुर्बानियों के लिए पैसे देते हैं वो इस बात की खास तहकीक करे कि वो कोई ना कोई तो वहाँ मौजूद है। हत्ता के धोखों का ये लेवल है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि हाजियों से पैसा लिया गया 400 रियाल उनकी हज की कुर्बानी के लिए और कोई कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी के जानवर को क्या करते मान लो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी बना देते। तो कुर्बानी में ये काम ना करे जो आज का टॉपिक है। इसके अंदर मैं वो बातें नहीं लूंगा जो शरन जिसको कहते हैं। कुछ बातें होंगी शरन, लेकिन हर बात शरन नहीं होंगी कि मतलब शरीयत के मुताबिक ये काम ना करे। कुछ बातें ऐसी जो जनरल बातें हैं, आम बातें हैं, मामलात की बातें हैं, है ना, और माहौल की बातें हैं, लीगैलिटीज़ की बातें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। जाहिर सी बात है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं शरन इसके अंदर पॉइंट्स होंगे। लेकिन असल ये कि जनरल टॉपिक है कि कुर्बानी में ये काम हमने नहीं करना चाहिए। तो आइए मैं बहुत मुख्तसर से इस लेक्चर को रखूँगा आपके सामने और हम बमुश्किल 7-8 पॉइंट्स इसमें देखेंगे, लेकिन उसके अंदर कई सब पॉइंट्स होंगे जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये सब काम नहीं करना चाहिए जब मैं और आप कुर्बानी करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कुरान में कर दिया, नहीं पहुँचता है अल्लाह के पास जानवरों का ना गोश्त ना खून। मतलब इसका ऐलान हो गया जो कुर्बानी हम करते हैं उसका गोश्त भी अल्लाह को नहीं पहुँचता, उसका खून भी अल्लाह को नहीं पहुँचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन जो अल्लाह के पास पहुँचता है वो तुम्हारा तक़वा है, वो तुम्हारी नीयत है जो अल्लाह के पास पहुँचती है। तो अल्लाह के पास जो जानवर हम ज़ुबा करते हैं उसका कुछ भी नहीं पहुँचता याद रखिए सिवाय हमारी नीयत के। तो कोई ये ना समझे कि इस्लाम में कुर्बानी जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे करने से माबूद या रब खुश होता है। हाँ, कुर्बानी करने से रब खुश होता है कि बंदे ने उसके हुक्म के मुताबिक या उसके हुक्म की वजह से कुर्बानी की, लेकिन उससे कुर्बानी का कुछ भी फायदा उस रब को नहीं होता है। जैसा दूसरे मज़ाहिब में जब कुर्बानी दी जाती है किसी माबूद के लिए तो उस माबूद को उससे फ़ायदा होता है, उसमें से कुछ खाता है, कुछ पीता है, इस तरह से चीज़ें होती है, उससे खुश होता है। लेकिन हम कह रहे थे वो नीयत जो अल्लाह ने कहा कुर्बानी करो अल्लाह के लिए, अल्लाह उस नीयत को देखता है और उससे खुश होता है, एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। तो लिहाजा जो तक़वा है, जो नीयत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो ये बात मैंने रख दी कि असल चीज़ ये याद रखिए कि हम कुर्बानी को खालिस नीयत के साथ रब के लिए, अल्लाह के लिए, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, ठीक है। और अल्लाह ताला को गोश्त और खून नहीं पहुंचता, असल चीज़ है जो नीयत है वो पहुंचती है। वरना अगर नीयत सही ना हो तो वो सब बाकी चीज़ें फिर धरी की धरी रह जाएंगी, सिर्फ इंसानों को और हमको आपस में उसका फ़ायदा हो जाएंगे, याद रखिए। चलिए आइए कुर्बानी में काम ना करें, इसमें पहला नुक्ता, पहला पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कुर्बानी में शो ऑफ ना करे। क्योंकि कुर्बानी का जब भी मामला आता है तो शो ऑफ का मामला बहुत ज़्यादा आजकल होते चला जा रहा है। कुछ ममालिक में, कुछ इलाकों में तो इतना मतलब जिसको कहते हैं कुर्बानी को शो ऑफ किया जाता है, इसी को इंतहा नहीं। जबकि असल चीज़ याद रखिए, हर अमल को अगर अल्लाह के पास काबिल कबूल बनाना है, अल्लाह के हुजूर किसी अमल को जो एक्सेप्टेबल बनाना है, तो हमें उस अमल को खालिस अल्लाह के लिए करना होगा। उसमें रिया, नाम, नमूद मतलब नेम, फेम, रिया, दिखावा, शो ऑफ, ब्रैगिंग, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखिए। तो तब जाके अल्लाह उस अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह के लिए होता है। वरना कई रिवायतें मौजूद है जिसमें ये अल्फाज है कि अल्लाह ताला के अलावा जिनको दिखाने हमने को अमल किया होगा, रोज़े क़यामत कहा जाएगा जा उन्हीं से इसका बदला ले ले जिसको दिखाने को तूने अमल किया था, चाहे फिर वो रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, कुर्बानी हो और कुछ भी हो, याद रखिए। तो लिहाजा शो ऑफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारी कुर्बानियों में शो ऑफ बहुत आ चुका है, मतलब शो ऑफ का, दिखावे का, और उसका इतना अजीब व गरीब हाल है, याद रखिए, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तेरा जानवर मेरे जानवर से बड़ा कैसे है ना। इन्होंने एक जानवर ऐसा ला ली जो गोद में उठा के ला रहे, कुर्बानी करके आ रहे थे, छोटी सी कैरी बैग में ला रहे, क्योंकि शो ऑफ वाला जानवर है ना, इतना छोटा ला ली, डॉर्फ जानवर। देखा, तो कोई बड़े की दिखावे के चक्कर में, तो कोई छोटे की दिखावे के चक्कर में, तो कोई मोटे की दिखावे के चक्कर में, तो कोई महंगे की दिखावे के चक्कर में, कोई फलां के उसमें, मतलब हर आदमी दूसरे पे बोस्ट कर रहा है, दिखावा कर रहा है, और अपनी कुर्बानियों को हम ज़ाया कर रहे हैं। फिर कुर्बानियों को लाना, फिर कुर्बानियों को रखना, फिर कुर्बानियों को सजाना, फिर कुर्बानियों को नहलाना,
फिर कुर्बानियों को घुमाना। देखा आपने, जानवरों को लाते हैं, सजाते हैं, बल्कि कई इलाकों में तो जानवरों के साथ उनके कपड़े बिकते हैं। मतलब जानवर लिया आपने तो उनके कपड़े जो ऊपर डाला जाता है, जैसा कि आपने अगर जहाँ अलाउड है समझो, वहाँ बैल ले लिया तो बैल के ऊपर एक डालने का कपड़ा मिलेगा, बकरा है तो बकरे का है, उनकी मेहंदियाँ हैं, उन पे कलर किए जाते हैं, फिर उनको घुमाया जाता है, उनको लड़ाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, फिर उनका वेट किया जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, इतना अजीब गरीब माहौल हो गया कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं आता। शो ऑफ बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा है कुर्बानियों में। अल्लाह के लिए ख़त्म कीजिए, अल्लाह के लिए उसको ख़त्म कीजिए, याद रखिए। इसलिए कि इसका अल्लाह के पास ये गोश्त कौन तो पहुँचता ही नहीं है। वाकई में सबका फ़ायदा हम ही उठा रहे ना, मैं और आप। जो नीयत पहुँच रही है उसमें तो गड़बड़ हो गई हमारी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जो घुमा रहा है, फिर आ रहा है, दिखा रहा है, बड़ा ले रहा है, छोटा ले रहा है, वो दिखावा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये चीज़ों को इसलिए ले रहा है कि जैसा कि मिसाल के बड़ा जानवर ले रहा है और ये सोच के ले रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, तो ठीक है, तो अच्छी नीयत है, इसमें मैं नहीं बोलूँगा कुछ। देखने वाला क्या देख रहा है, समझने वाला क्या समझ रहा है, अलग बात है, इसकी नीयत सही है। लेकिन मेरी नीयत बड़ा इसलिए है कि मेरा जानवर मोहल्ले में सबसे बड़ा दिखे, मेरा जानवर मेरे भाई के जानवर से बड़ा दिखे, मेरा जानवर मेरे पड़ोसी के बड़ा दिखे, और इसकी वजह से मेरा फख्र से सर ऊंचा हो जाए। प्रॉब्लम यहाँ है। अब मुझे बताइए, कितना सा गिड्डा जानवर ले लिया आपने कुर्बानी के लिए, 1 लाख रुपए का। अब इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे आसपास के हमारे मुल्कों में तो किसी में 4 लाख, किसी में 5 लाख, और किसी में कुछ लाख, समझो 2 लाख हो जाएंगी इसकी कीमत। बताइए वो छोटा सा इतना गिड्डा डॉर जानवर, क्या उसमें से मतलब जिसको कहेंगे इंसानियत को फायदा होगा? है ना, कुछ ही फायदा नहीं होगा। लेकिन क्यों लिया आपने? दिखावे के लिए, बताने के लिए कि सबसे गिड्डा जानवर इनका था। सबसे महंगा जानवर ले ले, जबकि महंगे में कोई भी ना साइज से महंगा है, कुछ है महंगा इसलिए बोले कि इसको काजू बादाम खिला के बड़ा की। काजू बादाम खिला के बड़ा करने से जानवर के गोश्त में कुछ खुसूसियत पैदा नहीं होती, याद रखिए। असल जानवर उसके लिए बनी नहीं कि उनको काजू बादाम खिलाया जाए। अब देखिए, इतनी हल्की फुल्की घास खाते हैं जानवर, लेकिन देखिए कितनी अच्छी सेहत रहती है उनकी। अल्लाह ताला ने उनको बनाया है ऐसे, तो उससे क्या फायदा होने वाला है कि एक जानवर जो दिखने में वैसी है, आम जानवरों जैसा है, वेट भी वैसा है, और उससे काजू बादाम था तो आपने उसके 10 लाख रुपए देके खरीदे, 5 लाख रुपए देके, लाख रुपए देके खरीदे। जरूरत नहीं है उसकी। उसके बदले आप आम कुर्बानी ले, आम जानवर ले, ज्यादा तादाद में ले, उनको करे, फिर अल्लाह खुश भी होगा इससे, लोगों को फायदा भी होगा इससे, सारी चीजें। तो बहरहाल दिखावा एक बड़ा मसला हो चुका है, तो नियतों की इस्लाह करे, दिखावे के चक्कर में बिल्कुल ना जाए। बड़ा जानवर, छोटा जानवर, फला जानवर, ये जानवर, वो जानवर, असल चीज जो देखे हुए जानवर शरन कुर्बानी के लायक हो, वो तो देखना छोड़ ही दे रहे हैं। शरन कुर्बानी के लायक होने के अंदर ये देखिए कि आप जो अंधा लंगड़ा है ना, कोई उसका हाथ खराब टूटा फूटा इस तरह से तो नहीं। दूसरा आप ये देखिए कि इसकी उम्र बराबर है या नहीं है, क्योंकि उम्र बड़ी अहम चीज है, याद रखें। मतलब दांत वाला होना चाहिए, याद रखें, उम्र इस एतबार से कि दांत वाला, चाहिए जानवर को बर्थ सर्टिफिकेट तो बनता नहीं, दांत वाला हो। आप बोलेंगे दांत वाला क्या है? देखिए, जानवर जब पैदा होता है तो दांतों के साथ ही पैदा होता है। गाय, बैल, भैंस, बकरियां सब दांतों के साथ पैदा होते हैं, बाय बर्थ उनको टीथ्स होते हैं। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो दांत गिराते हैं और नए दांत आते हैं। तो दांत वाला मुराद ये है कि जब उसके, और गिरते कैसे, सेट ऑफ 2 गिरते हैं, मतलब एक सेट सामने के 2, फिर उसके बाजू के 2, फिर ऐसे गिरते हैं उनके, और नए आते जाते हैं। जो पुराने पैदाइशी होते हैं एकदम छोटे छोटे बारीक होते हैं, वो मुंह खोले समझ में आता है। और जब गिरा के नया लाता है तो उसके दांत, उसको बोलते हैं दांत वाला। तो 2 दांत वाला, 4 दांत वाला, 6 दांत वाला, क्योंकि सेट उसमें गिरते हैं उनके बीच के 2, उसके बाद के फिर 2, उसके बाद ऐसे गिरते हैं और नए आते हैं। तो 8 दांत वाला। जितने ज्यादा दांत होंगे उतना बूढ़ा होगा। हमें कौन सा जानवर चाहिए? दांत वाला मिनिमम, मतलब 2 दांत नए आना उसके, क्योंकि दांत तो पैदाइशी पूरे रहते हैं उसके, 2 दांत। चाहे फिर बकरा हो, मेंढा हो, गाय हो, बैल हो, ऊंट हो, ऊंटनी हो, वगैरह सब हो। हर इलाके में जो चीजें लीगल अलाउड है, आगे इंशाल्लाह पॉइंट लूंगा, तो वो करे, लेकिन दांत वाला। तो शरन देखिए पॉइंट्स, अच्छा हो, देखने दिखाने में अच्छा हो, आजा खराब ना हो, जिस्म को नुक्स ना हो उसके अंदर, और उसके अलावा उस दांत वाला हो। ये असल चीजें देखने की याद रखिए। हमारे पास ये सब छोड़ के बस बड़ा है क्या ले लो, अरे भाई दांत है ये नहीं देख, पता चला वो शरन जायज ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तज़बहू, मत जुबा करो मगर दांत वाला। तो दांत वाला जुबा करना, कम से कम 2 दांत याद रखिए, उससे अच्छा। लेकिन फिर जितने ज्यादा दांत होंगे, आपको बता दिया, उतना बूढ़ा होगा, और जितना बूढ़ा होगा उतना ही उसका जिसको कहेंगे कीमत भी कम होंगी, और उसके मीट में उतना ही लज्जत कम होती जाती है, याद रखिए। तो ऐसी बात, ऐसा कीजिए कि 2 या 4 दांत, 6 दांत, ठीक, बहुत बूढ़ा मत कीजिए, ठीक है। बूढ़ा तो जो पसंद भी नहीं आता, पसंदीदा चीज भी नहीं कि आदमी इतना बूढ़ा करे कि उसकी हड्डियां दिख रही हो और जानवर बिल्कुल बेकार जैसा हो चुका हो। तो बहरहाल ये चीजें असल देखने की आदत। इसी तरह जो है शरन चीजें देखे याद रखिए। इसी तरह जानवर को जब खरीदते हैं तो अपने आप पे जुल्म भी ना करें। कुछ लोग जानवर को खरीदने अपने आप पे जुल्म करते हैं। कैसे जुल्म करें? मानो कि जानवर खरीद रहे हैं, ताकत ही नहीं खरीदने की, हिस्सा डाल रहे हैं, ताकत ही नहीं, लेकिन क्यों कर रही है? भाई कर रहा है तो मैं कैसे पीछे रहूंगा, पड़ोसी कर रहा है तो मैं कैसे, ये भी दिखावा होना। हाँ, आपको कुर्बानी करना थी अल्लाह के लिए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उधार लेके करी, ये मसला अलग है। लेकिन यहाँ जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर कि भाई ने जो है आज बड़े में हिस्सा नहीं डाला, खुद का बकरा किया, मैं भी करता हूँ, हालांकि जुल्म है, आपके उतने पैसे ही नहीं। तो लोग दिखावे में अपने नफ्स पे जुल्म भी कर रहे हैं। इसी तरह जो है जानवरों को लाते हैं और जानवरों पे भी जुल्म करते हैं। कैसे? दिखावा करना, मेरा जानवर सबसे बड़ा है, चल लाओ तुम्हारे जानवर को लड़ाया जा रहा है। बच्चों में तो मैंने कॉमन देखा,
पूरे मोहल्ले के बच्चे जानवरों को लेके जमा हो जाते हैं, उनकी लड़ाइयाँ कराई जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग हो रही है, उनकी ताकत की आजमाइश हो रही है, गाड़ी से बांध दे। हाँ, 4 लोग मिलकर उसको बकरे का सींग पकड़ रहे, किसी का सींग टूट जा रहा है, कोई बकरे की मुंडी टेढ़ी हो जा रही, मतलब समझे ना, मतलब क्राइम्स आ जा रहे, बेचारे को बीमार हो जा रहे। तो उस पर भी जुल्म मत कीजिए, अपने आप पे भी जुल्म मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, अल्लाह के लिए इसको कीजिए, सादा सीधा अपने आप को रखिए, जानवर बढ़ा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इंसानियत बेनिफिट उठाए। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर और लिहाज रखिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। खासतौर से दिखावे वाला जो मामला है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो खालिस नियत के साथ अल्लाह के लिए कुर्बानी करना है, तो दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं करना है। तो ये काम हमें नहीं करना है याद रखिए कुर्बानी में, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ पॉइंट, आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा काम जो नहीं करना है याद रखिए, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक रियाज से भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए अलग रखना हुआ है, जानवर की तस्वीर और उसके वीडियोस न बनाएं। तस्वीर लेके अपलोड करना से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी वो शो ऑफ का ही पार्ट है, ठीक है। हाँ, अगर कोई इसलिए कर रहा है कि दूसरे लोग जो उसके हैसियत इस्ताद के नहीं कर रहे हैं तो शर्मिंदा और करें, उसकी नीयत है, लेकिन अक्सर लोग इसलिए नहीं करें। अक्सर लोग बोस्ट करने, बताने, ब्रैग करने, दिखाने, हमने ये जानवर लिया, उसको डाल रहे सोशल मीडिया पे। फेसबुक तो पूरा भरा हुआ रहता है, हर साल ईद पे देखिए आप, है ना। इंस्टा वगैरह थोड़ा उसका स्टैंडर्ड अभी मेंटेन है तो उसमें नहीं जा रही तस्वीर, लेकिन ये फेसबुक वगैरह में तो इतना कॉमन है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अल्लाह के लिए तस्वीर मत डालिए, वीडियोज़ मत डालिए, और ख़ास तौर से लीगैलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके इलाके में जो जानवर लीगल नहीं है काटना वगैरह, उसको तो वो मत कीजिए। और ख़ास तौर से अगर दूसरे इलाकों में भी लीगल नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप इनकी तस्वीर और वीडियोस डालेंगे तो दूसरे लोगों पे दूसरे लोग जुल्म कर सकते हैं जो उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो वो काम भी मत कीजिए। और इसमें एक चीज़ का तो ख़ास ख्याल रखिए, याद रखिए, जानवर की ज़ुबाह करते हुए तो तस्वीरें और फोटोज़ या वीडियोज़ कभी ना बनाएं और कभी ना शेयर करें। इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखिए। मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए थी और वो हो गई, लेकिन ये जो आप जब वीडियो शेयर करते हैं जानवरों के और ख़ासतौर से ज़बीहा के, ज़ुबाह करते वक्त, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, एज अ ट्यूटोरियल, एज अ नॉलेज बेस, किसी को कुर्बानी कैसे करना सिखाने के लिए आपने कुछ बनाया है, तो उमूमन ये चीज़ की ज़रूरत तो होती नहीं मेरे हिसाब से, इतना कॉमन फिनोमेना है जानवर को ज़ुबाह करना। बट देन ऑल्सो अगर कोई बोले नहीं हमने ऊँट की कुर्बानी की, तो ऊँट को नहर किया जाता है और ऊँट को नहर करने का तरीका हम चाहते हैं लोग देखें, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। वैसे ऊँट को ज़ुबाह भी कर दे सकते हैं आप, करना है तो, आम ज़बान में उसको सल्ला बोलते हैं, लेकिन उनको नहर किया जाता है, तो आप उसके लिए ट्यूटोरियल बना रहे हैं एज एक्सप्लेनेशन, बट उसमें भी पूरा करते हुए खून निकलते वो मत बताइए, बस ऐसा करना और ऐसा करना है। तो ऊँट को क्या करते हैं, उसका एक पैर बांध देते हैं सामने का, वो 3 पैर पे खड़ा हो जाता है। फिर 3 पैर पे खड़ा करने के बाद उसके जो गर्दन और जिस्म जाके जहाँ मिलता है वहाँ एक बर्छी लेते हैं या तलवार लेते हैं, बर्छी, नेज़ा, और वहाँ उससे ऐसा मारते हैं उसको, पूरा ऐसा ज़ुबान नहीं करते, ऐसा मारते। फिर उसके बाद उसका खून निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो गिर जाता है। क्योंकि ऊँट को बांधना ताकत बहुत लगेगा, उसको लिटा के जानवर के ऐसा पैर बांध के ज़ुबाह करेंगे, बकरा वगैरह के जैसा वो खोल देता है, तो उसको नहर करते हैं। तो ट्यूटोरियल ठीक है, लेकिन उसमें भी ये सब सीन बताना, ब्लड और सब बाकी चीज़ें नहीं बताना चाहिए, याद रखें। क्योंकि जो लोग ये खाते नहीं हैं, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, खासतौर से हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, याद रखें। तो लिहाजा अल्लाह के लिए है, लीगल है, लीगल चीज़ को कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए। तस्वीर और ये मत, बिल्कुल मत डालिए, इसका बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। ट्यूटोरियल्स वगैरह भी हो तो फिर पिक्टोरियल फॉर्म में, कार्टूनिक फॉर्म में, और अगर असली भी बताते हैं तो फिर असल करते हुए आप ना बताया, याद रखें, इसलिए कि लोग उससे डर जाते हैं, याद रखिए, और हर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इवन बहुत सारे लोग जो मीट खाते हैं वो भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को देखना, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह के लिए तस्वीर वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल भी जानवर के ना बनाए, ना दिखाने के लिए और ना ज़बीहा करते हुए, याद रखिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखिए, जानवर की कुर्बानी में जो काम हमको नहीं करना है वो याद रखिए, ये है जानवर जो है खरीदते वक्त, याद रखिए, उसकी लीगैलिटीज़ का खास ध्यान दें। हमारे मुल्क के अजीज़ के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लीगैलिटीज़ का ध्यान दें। हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ कवानीन है, याद रखिए, जिन कवानीन के अतबार से कुछ स्टेट्स के अंदर हर जानवर का ज़बीहा अलाउड है, कुछ स्टेट्स के अंदर आप गाय और बैल और गाय वंश जिसको बोलते हैं, गाय बैलर या गाय बैल का बछड़ा, उसको ज़ुबाह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे जिसके अंदर आप गाय को, फीमेल को ज़ुबाह नहीं कर सकते, लेकिन बैल, मेल को ज़ुबाह कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर गाय को ज़ुबाह नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर गाय को कर सकते हैं जो नॉन इंडियन ब्रीड्स हैं। कुछ स्टेट के अंदर जो है सिर्फ भैंस अलाउड है, याद रखें। तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। बकरा और दुम्बा और भेड़ तो कोई मसला नहीं, वो सब जगह अलाउड है, ठीक है। इवन हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी जो अक्सर नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो भी बकरा और फिश वगैरह यही खाते हैं, याद रखें। तो लिहाजा बकरा वगैरह तो कोई मसला नहीं, बकरा मेंढा, बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, दुम्बा दुम्बी, वो एक ही ब्रीड है समझो, बकरा, वो तो अलाउड है। लेकिन इसके अलावा जो जानवर याद रखिए उसके अंदर आपको खास ध्यान रखना है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बकरा भी अलाउड नहीं है सिवा भैंस की, ऐसे भी इलाके याद रखें, भैंस अलाउड है, बकरा भी अलाउड नहीं है, वो ठीक है मेरा, लेकिन बहुत 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 मुख्तसर है, याद रखें,
ठीक है, इसलिए कि बकरे की कुर्बानी तो नॉन मुस्लिम कल्चर में भी दी जाती है, वो एक अलग चीज़ है। तो लिहाजा बकरे का तो मसला नहीं। तो लीगैलिटीज का खास ध्यान दें, खामोखा ऐसे काम ना करे जिसके नतीजे में कुर्बानी तो एक तरफ रह जाए, आपको अपने करियर की, अपने वक्त की, अपने माल की, अपनी इज्जत की कुर्बानी देना पड़े। कुर्बानी कर दी जानवर की, किसी ने लीगल नहीं था ज़मीन पर, किसी ने कंप्लेन कर दी, पुलिस आ गई, अंदर चले गए। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पासपोर्ट नहीं बनता, बन गया तो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, जब तक केस चलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो और कई इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो क्यों ऐसी चीज करना जिसके लिए कोई ये फर्ज नहीं है। हाँ, कोई बोले आपको नमाज मत पढ़ो, हम नमाज पढ़े तो फुला करेंगे, तो समझ में आराम बोलेंगे नमाज तो नहीं छोड़ सकते। ये कुर्बानी में सारे ऑप्शन है ना आपके पास। बहीमतुल अनाम के अंदर याद रखिए, जो जानवर आते हैं याद रखिए, उनके अंदर तो ये चीज अलाउड है ना। मतलब 4 किस्म के जानवर है, हम उसको 8 उसके मेल फीमेल बना के हम बोल सकते हैं कि ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, बकरा बकरी और दुम्बा दुम्बी। और अगर ये बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी मेंढा मेंढी को एक कैटेगरी में डाल दे तो 3 हो जाते हैं फिर वो। तो ये कर सकते हैं हम, याद रखें। तो इतने ऑप्शन हैं, और बकरे का ऑप्शन तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अजीज में सब जगह अलाउड है। इसका खास ख्याल रखिए, परमिसेबल जानवर को ही आप जुबाह करें, वरना अननेसेसरी। अच्छा, ये सिर्फ लीगैलिटीज तो ठीक है, अगर हो जाए तो भी ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या रियल मालूम हमको, लीगैलिटीज होती ही नहीं है। आपके पड़ोस में कोई नॉन मुस्लिम उसने देख लिया, उसने जाके मोहल्ले में बोल दिया, पूरा मोहल्ला जमा हो गया, घर को आग लगा दिया आपके लोग। लीगली क्या होगा तो देखा जाएगा, यहाँ घर जल गया, लोगों की जानें चलेगी, मॉब लिंचिंग्स हुए, आपको पता है ना। लोगों ने लोगों को कत्ल कर दिया इस वजह से कि उन्होंने फला जानवर को जुबाह करते हुए उनको देख लिया। अरे जानवर जुबाह भी नहीं हुआ, शक पे कत्ल कर दिया, बाद में पता चला कि वो गाय बैल का मीट था ही नहीं, वो भैंस का मीट था। हो रहा है नहीं है तो क्यों फिर रिस्क लेना। मैं कहना चाह रहा हूँ लीगैलिटीज का ध्यान दें, माहौल का ध्यान दें, पॉलिटिकल सिचुएशन पे नजर रखें, ठीक है। इसलिए कि कम्युनल इन्फ्लुएंस अभी लोगों पे बहुत ज्यादा है, और लोग लीगैलिटीज से ज्यादा, चलिए लीगल आप पे क्या होगा, केस होगा, फिर केस चलेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कोई आके अगर आपके घर पे मॉब अटैक कर दे, कत्ल कर दे, मार दे, क्या करेंगे फिर बताओ। कई मिसालें मेरे पास 2014 से लेकर अब तक दे सकता हूँ, जो मीट के नाम पर, बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई, खासतौर से गौ हत्या हुई बोलकर मॉब लिंचिंग हुई। तो प्लीज अल्लाह के लिए सम्मत कीजिए, लीगैलिटीज का खासतौर से ध्यान दे। और कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा जानवर ही जुबा हो, आप छोटा जानवर भी कर सकते हैं। अदर कि अब मसला क्या होता है, बड़ा जानवर हम इसलिए जुबा करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, सबके नाम का हिस्सा डालना है। अब्बा अम्मी नाना नाना दादी दादा, उसके बाद मर गए तो उनकी वसीयत, तो वो मरे हुए दादी दादा नाना नानी और ये फला फला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा, इनका हिस्सा, उनका हिस्सा। तो अब पूरे खानदान मिल जाएंगे तो पहले आराम से बड़े में 5-7-10 हज़ार के अंदर मामला नहीं पड़ जाता था, खुशी से हो रहा था। जब बड़ा बंद हो महाराष्ट्र में तो लोग आना शुरू हो गए कि वो अब एक हिस्सा नहीं डाल सकते हर आदमी के नाम से, अब क्या करना। अगर बकरे लेंगे तो 15-20 हज़ार का एक बकरा जा रहा, हाँ 10-10-20-20 हिस्से डाल रहे थे आप बड़े के अंदर, अब कहाँ से डाल सकते हैं, अब 4-4 लाख कैसे डालेंगे। तो फिर लोग उस मसले पे आ गए कि एक घर की तरफ से एक कुर्बानी काफी हो जाती है। अब ये वाकई में असल मसला यही है, एक घर की तरफ से एक कुर्बानी काफी हो जाती है, एक हिस्सा। मतलब मैं और मेरी पूरी फैमिली, एक खानदान जो एक घर में रहता है, उनके तरफ से एक हिस्सा काफी है। मतलब एक बड़े जानवर में 7 खानदान हो सकते हैं, एक छोटे जानवर में एक खानदान हो सकता है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, एक हिस्से में एक आदमी था, पहले शौहर का एक, बीवी का एक, बच्चे का एक, अब्बा का एक, अम्मी का एक, फला एक जानवर अपने घर में हो गया बड़ा। जानवर की कीमत करी 7-8 हज़ार। अभी बड़े जानवर की कीमत आसमानों को छू रही है, जब से बैन वगैरह सारी चीजें आई है, इलीगल है, फला है, तो बहरहाल आसमानों को छू रही। तो आप एक जानवर जुबा कर ले या एक हिस्सा डाल दे, पूरे खानदान की तरफ से काफी है, हत्ता कि खानदान में चाहे कितने ही लोग हो। और यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में होता। वही अंसारी रजी अल्लाह से एक ताबीन ने पूछा, आप कैसी कुर्बानी करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में? उन्होंने फरमाया, हम अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से एक जानवर जुबा करते हैं। बहरहाल तो आपको इतना सब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी के लिए जो अलाउड जानवर है आप वो करें, और आपको लगता है नहीं हमारे लिए हक है हमारा जुबा करने का, तो आप लीगली जाए, चीजों को मनवाए, गवर्नमेंट के एतबार से लॉज को चेंज करवाए, ठीक है, और फिर वो करें। लेकिन इस तरह से रिस्क लेने की इजाजत मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, याद रखिए, चूंकि ये केस हो जाएगा। केस होना फिर भी सेफ है इसके मुकाबले में कि मॉब लिंचिंग हो जाए और इश्यूज खड़े हो जाए, फसादात हो जाए, जो कि हो रहे हैं। तो बहरहाल एहतियात करना काफी याद रखिए। आइए चौथा पॉइंट याद रखिए जो आप कुर्बानी में ना करें, उसमें आज हम देखेंगे वो ये है कि तहकीक करके हिस्सा डालें। अब जो लोग हिस्सा डाल रहे हैं, जानवर नहीं खरीद रहे, हिस्सा डाल रहे हैं, तो तहकीक करके खरीदे। जानवर की उम्र देखी जा रही है, नहीं देखी जा रही है, उम्र से मुराद दांत वाला है, ये नहीं देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। वरना आपने किसी ने ऐड, और मैंने इश्तिहारात देखे, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ 2024 में हम बात कर रहे हैं, मई के महीने, जून के महीने के अंदर, और ऐसे मैंने इश्तिहारात देखे ये साल की कुर्बानी में 1200 रुपये में हिस्सा। अब मतलब मेरे लिए तो ताज्जुब क्या था, 1200 रुपये में हिस्सा कैसे हो सकता है। मतलब अगर 7 हिस्से मिला ले तो बम मुश्किल 8,400 रुपये में जानवर आ रहा है क्या। और जानवर तो उससे भी कमाएंगे ना, कुर्बानी है, ये है, कटाई है, और बटाई है, मतलब बांटना है, सब करना है। तो क्या 5,000 का जानवर आ रहा जो 8,400 में आप हिस्से। देखिए ना, अगर 1,200 का हिस्सा, फिर
एक इश्तिहार में देखा 1400 का हिस्सा, ये 1200 सबसे कम देखा मैंने ये साल, 1500 का हिस्सा। अरे कैसे 1500 का भी हिस्सा बड़े जानवर में हो सकता है? बकरे की कीमतें जो है अगर आप गांव के इलाकों में भी है तो 12-13 हजार तक जा रही थी, और शहरों के इलाके के अंदर तो 14, 15, 16, 17, 20 तक जा रही थी। हाँ, अलग अलग शहर के एतबार से। तो कैसे आपको एक जानवर बड़ा जिसमें 7 हिस्से मिल सकता, मुझे समझ में नहीं आता था। तो बहरहाल देखो भाई कि भाई आप बस तहकीक कर रहे नहीं और हिस्सा डाल दे रहे। पता चला उसने जानवर तो जुबा किया, उम्र देखा ही नहीं उसने, लाया एक बछड़ा 6 महीने का और कर दिया, जिसको दांत आते ही नहीं 6 महीने में जानवर को, याद रखें। सेट जो बकरा वगैरह होता है याद रखिए 1 साल के बाद दांत गिराता हो और नए दांत आते। बैल गाय वगैरह जो है 2 साल के बाद दांत गिराते हो आते हैं। ऊंट वगैरह जो है 4 साल से जब बड़े हो जाते हैं तो उनके दांत गिर के आते हैं। मतलब ऊंट कम से कम 4 साल या प्लस होगा तो उसके दांत गिरेंगे तो उसको जुबा कर सकते हैं। बकरों का 1 साल प्लस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल होगा तो जुबा कर दो, दांत देखना जरूरी, लेकिन 1 साल में दांत गिराता है वो और नए दांत आते हैं उसको, ठीक है। तो बहरहाल तो वो सब चीजें देखो, तो जानवर की तहकीक तो करो कि उसने उम्र वगैरह का तकाजा देख रहा है नहीं देख रहा है। एक जानवर में कितने लोग हिस्से डाल दे रहा है वो, पता चला 10 लोग ऐसे, 15 लोग ऐसे, बस पैसा कितना भी कलेक्ट करो, 4 जानवर जुबा करो, हो गया सबकी तरफ से। कर रहा क्या कर रहा है, इतने सस्ते हिस्से कैसे हो रहे हैं? उसके बाद कुर्बानी सही तरीके से हो रही नहीं हो रही है। पता चला आपने दे दी हिस्से के लिए पैसा, उसके बाद उठ के 3 बजे से कुर्बानियां चालू कर दिया। हाँ, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो फजर से पहले कुर्बानियां कर रहे हैं, जबकि आपकी नमाज के बाद कुर्बानी करना है। जिसने अल्लाह के रसूल फरमाया नमाज से पहले कुर्बानी की, उसने आम ज़बीहा किया खाने के लिए। वो कुर्बानी तो नमाज के बाद ही होती है, और जिसने नमाज के बाद किया उसने कुर्बानी की है। तो ये 4 बजे से कुर्बानी चालू कर दे रहे। और दलील क्या दे रहे मालूम? कुर्बानी करने वाले जो कसाब हजरात है, ज़बीहा जो करे बुचर्स, वो ये दलील दे रहे कि हमारा गांव है और गांव के अंदर हमारे मसलक के मुताबिक ईद की नमाज नहीं है। तो जब ईद की नमाज नहीं तो फजर से पहले चालू हो गए हो। ईद की नमाज नहीं भी है तेरे लिए, अगर तो फिक़्ह को वो मसले को मान भी रहा जो कि सही नहीं है। जहाँ जमात बन सकती है वहाँ हर नमाज हो सकती है, याद रखिए, चाहे जुमा हो चाहे रहना हो। लेकिन बहरहाल मान भी रहा तो फजर से पहले, तो क्या हो रहा? आप ये तो देखो, कुछ नहीं देख रहे आप, बस खुश है कि भाई हिस्सा डाल दिया मैंने, हो गया। तो नहीं भाई प्लीज थोड़ा सा करो, ठीक है। अगर हिस्सा डाल रहे, मालूम है किसके पास डाल रहे, तो पूछ भी सकते कौन कौन लोग अगर उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं, आगे पता चले कि अच्छे नेक दीनदार लोग हो तो अच्छी बात। मैं नहीं कर रहा, आप उनके मुकल्लफ है, आप जिम्मेदार है। अगर बुरे लोग शामिल हो गए तो आपका हिस्सा हराम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल नजर रखना जरूरी, याद रखिए, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं पैसा, उनको मैं खास वो करूंगा, वो तो खास तहकीक करें ऑनलाइन। मतलब मैं ना हिस्सा लेता हूँ, ना मैं जानवर जाके देखता हूँ, ना मैं उस शहर में मौजूद हूँ, ना मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूँ। मैं हूँ सऊदी में और मेरा हिस्सा मैंने डाल दिया इंडिया में। चलो ईद तो ठीक है, मेरी नमाज के बाद ही होंगी या तो अगले दिन ईद होंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम आपको? वहाँ कोई फिजिकल जाके देखने वाला ही नहीं। हम 5-10 लोग 50 लोगों ने मशहूर कर दिया कि फला गांव में अच्छे हिस्से हो रहे हैं, सबने मिलकर अपने 2-2 4-4 हजार रुपये उन साहब को भेज दिए। अरे भाई कोई एक आदमी तो देखे वहाँ वो करता है नहीं करता है भाई। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लोगों के हालात ऐसे हमारे मुल्क में कि मदरसों के नाम पे चंदे जमा हो रहे हैं। मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसों के नाम पे चंदे जमा हो रहे हैं और हकीकत में मदरसा ही नहीं है मदरसा का वजूद ही नहीं है, और चंदे जमा हो रहे हैं मदरसे के नाम पे। तो प्लीज जो ऑनलाइन कुर्बानियों के लिए पैसे देते हैं वो इस बात की खास तहकीक करे कि वो कोई ना कोई तो हम मौजूद हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरे बड़े भाई आप लीजिए और आप कीजिए, तो नजर रहेंगे ना बड़े भाई की, जाके देंगे नहीं मैंने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो फला साहब है उड़ीसा के छोटे से गांव में, बहुत गरीब गांव में कुर्बानी कर रहे, क्या तमाशा लगाते हैं 1200 के हिस्से, और कौन से गांव में कुर्बानी हो रही है, कोई जाके तो देखने वाला है नहीं है। अरे भाई लेने वाला पैसा मुसलमान है नहीं, वो कैसे तहकीक करेंगे आप समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन का जो मसला है ना, इसमें तो बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो प्लीज अल्लाह के लिए ये काम बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कम से कम किसी लोकल इलाके में फोन करके पूछिए क्या ऐसा हो रहा है, और प्रैक्टिकली अगर आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कई चीज़ों में मैंने ऐसी तहकीकात की जो इतना वेरीफाइड नजर आता है, इतना वेरीफाइड नजर आता है कि आप ताज्जुब करेंगे। मतलब आप बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, बाद में वेरीफाई करेंगे तो बताएंगे कंप्लीट फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड। और ये बहुत हो रहे हैं, दिन दहाड़े हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं याद रखिए। मतलब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको जीती जागती मिसाल की कुर्बानी की बोल रहा हूँ, जिसको तो आप बोलेंगे अल्लाह के लिए थी, उसने मेरे को हिस्सा भी चाहिए नहीं था तो कहीं बांट भी दे तो कोई मसला नहीं था, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारे शहर के अंदर एक जो है बिलासूदी नज्म चलता है, उस बिलासूदी नज्म को पूरे इंडिया में फैला दिया गया कि ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा 1750 रुपये आपसे लिए जाते हैं बिलासूदी लोन देने के लिए। बैंक का नाम भी डिस्प्ले किया जाता है, शख्सियत का नाम भी डिस्प्ले किया जाता है, फोन नंबर भी दिया जाता है। आप 1750 भर देते हैं, फिर आपको बोला जाता है कि आपको अब लोन इशू होने वाला, आपको 1% अमाउंट देना है, ऐसा क्या बोलते हैं आपको, इंश्योरेंस। फिर आप 1% पे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार ये पैसा ज्यादा हो रहा है। फिर आप फिर तहकीक करते हैं, औरंगाबाद में किसी को कॉल करके पूछते तो पता चलता है बैंक है, सही काम कर रहा है, लेकिन वो जिसने आपको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया वो फ्रॉड था। वो बोलते हमारा ऑनलाइन कोई सिस्टम ही नहीं बेचारा। तो हर रोज अगर 10-20 लोगों को भी ऐसा काट देता है वो, तो उसकी इनकम देखिए आप 35,000 70,000 के बीच में कमा लेता है। और दिन दहाड़े कर रहे हैं वो, ये यूट्यूब पे कर रहे हैं, इंस्टा पे कर रहे हैं, फलां पे कर रहे हैं, हर लीगल कोशिश कर ली गई, कोई हाथ नहीं आ रहा है।
तो इतने फ्रॉड के ज़माने में आप ऑनलाइन कुर्बानी, ठीक है, अगर ऐसी भी कुर्बानी करे कि औरंगाबाद शहर में कुर्बानी के लिए पैसा भेज रहे, मेरा बड़ा भाई भी डाल रहा, आपके पैसे भी डाल रहे, बड़ा भाई चेक कर रहा, जाके देख रहा, चलो एटलीस्ट कुछ तो, कुछ भी नहीं मालूम, ऑनलाइन पैसा भर दिया कुर्बानी का, भाई हो रही नहीं हो रही, देखो लोगों ने बहुत फ्रॉड किए, बहुत धोखे दिए, याद रखिए। हत्ता कि धोखों का ये लेवल है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि हाजियों से पैसा लिया गया 400-400 रियाल उनकी हज की कुर्बानी के लिए और कोई कुर्बानी नहीं हुई। तहकीक बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, किसी के साथ हिस्सा डाल रहे हैं, थोड़ा वेरीफाई करें, तहकीक ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे धोखे कुर्बानी के नाम पे लोग देते हैं। 5वां पॉइंट जो याद रखना, कुर्बानी में जो काम नहीं करना है, याद रखिए वो ये है, लोगों को जो है और लोकेलिटी को याद रखिए, आपकी कुर्बानी से ज़र्रा बराबर भी तकलीफ ना हो, इसका आप ध्यान दें। वरना आप तो कुर्बानी ला रहे हैं, आपका बड़ा शौक है कुर्बानी करने का माशाल्लाह, 1 महीना पहले आप जानवरों को ला ले रहे हैं, और 1 महीना पहले ला रहे हैं, लेकिन सारा मोहल्ला परेशान है उसकी आवाज़ से, उसकी गंदगी से, जो लोग हैं आपके अतराफ में, अड़ोस है, पड़ोस है, और सारी चीज़ें, उसका भी आप ध्यान दें। वरना पता चला आपने अपने शौक से बड़ा दिल लगाने के लिए ला लिया, वो बकरा ऐसा कि बस पूरी रात चिल्ला रहा, आपकी नींद भी हराम, पड़ोसी की नींद हराम, पूरा मोहल्ला परेशान। जानवरों को लाके आपने रास्तों बांध दिया, जहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, जानवरों की गंदगी, गिलाजत, मक्खियाँ, मच्छर, हाँ वो बारिश आ रही तो पानी में सब गिलाजत मिल जा रही है, ड्रेनेज चोकअप हो जा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमारे ड्रेनेज इसके लिए नहीं बने जानवरों की गिलाजत बहने के लिए, तो वो चोकअप हो जा रहे हैं ड्रेनेज, और सारे मसाइल हो रहे हैं, याद रखिए। तो प्लीज़ आप जब भी कुर्बानी का जानवर लाए तो उसका बड़ा ध्यान दें, याद रखिए, सफाई का ध्यान दें, जगह का ध्यान दें, रखने का इंतज़ाम उसका ध्यान दें, ठीक है। और ख़ास तौर से सफाई जानवर की कुर्बानी से पहले और सफाई जानवर की कुर्बानी के बाद, वरना कुर्बानियाँ जिस ढंग से की जा रही है बहुत ही ख़राब मामला, याद रखिए। कोई इंतज़ाम नहीं है, बड़े बड़े मुस्लिम मोहल्ले उन्होंने कहीं कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ कुर्बानी के लिए होना चाहिए था ना स्पॉट्स, या कुर्बानी के लिए उस टाइप की टाइल्स डाली गई हो, पानी का इंतज़ाम किया गया, उस टाइप की मोहरी और नल का इंतज़ाम किया गया हो। आप आम ड्रेनेजेस के अंदर अगर खून भी डालेंगे ना, आप वहाँ चौक हो जाते ड्रेनेज। ईद के दिन देखिए कितने ड्रेनेज आपके इलाके में चौक हुए होंगे और लोग परेशान होंगे, पूरा नाली से पानी, घरों से पानी निकल रहा होगा, नानी ड्राफ्ट फुल हो गए होंगे, ये सब होता है। अदर सिस्टम नहीं, हालांकि हम इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी, करना चाहिए ना मस्जिद में जैसा कि इंतज़ाम रहता है जनाजे की नमाज का, तो ऐसा इंतज़ाम कुर्बानी का भी हो जाना चाहिए फिर।